व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में या फिर एमबीए के बारे में। ये कॉलेज को मैं पिछले 4 साल से ट्रैक कर रहा हूँ एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे C2C के थ्रू इस कॉलेज में गए हैं। डिसेंट सा पैकेज बच्चों को मिला है, फाइनेंस में बहुत अच्छा करा है। आई नो वन ऑफ द स्टूडेंट मेड इट टू सिंगापुर इवेंचुअली, वन ऑफ द एलुमनाई बाय द वे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनकी ट्यूशन फी बहुत ही ज़्यादा कम है। अब 2 चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। नंबर 1, FMS हो गया, जमनालाल बजाज हो गया, UBS हो गया, DFS DSC हो गया। यार उस एंगल से इस कॉलेज को मत देखना, बिकॉज डेफिनेटली वो कॉलेजेस बहुत बड़े हैं एंड उन कॉलेज का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है। FMS आप बात करो भाई, 99 लाना है कैट में, JVI सीमेट के थ्रू 99.99, CT के थ्रू 99th परसेंटाइल पे एडमिशन भी नहीं मिलता, 99.93 या 94 की दरकार है, राइट। बट ये ऐसा भी स्कूल है जो आपका MBA या फिर PGDM प्रोग्राम बोलो 50, 60, 70 परसेंटाइल भी अगर आपको आते हैं कैट और जैट में, तो भी आप यहाँ पे MBA कर सकते हो। सेम गुड्स फॉर CMAT ऑल्सो, सेम गुड्स फॉर CET ऑल्सो। लास्ट ईयर यहाँ पे कैट का हाइएस्ट परसेंटाइलर वॉज 89 परसेंटाइलर, राइट। यू विल नॉट बिलीव दिस, बट मैं बच्चे से मिला हूँ, मैंने उसको इंटरव्यू करा है। ही गॉट 89th परसेंटाइल एंड उसने कहा कि केतन सर, आई नेवर वॉन्टेड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन माई MBA टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे प्लान्स अलग है, मुझे MBA से चालू करना था और ये कॉलेज मुझे सबसे बेस्ट लगा। सो आई केम हियर, is finally placed also in one of the reputed brand. So 2 चीजें, पहला मैंने आपको बता दिया। सेकेंडली देखो, हर एक कॉलेज ना हर एक बच्चे के लिए नहीं होता, राइट। सो आपको देखना पड़ेगा आपका पर्सनैलिटी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप इससे महंगा MBA अफोर्ड कर पा सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज द बी स्कूल which I believe is kind of charity, and जो बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, एक डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए, बट ज़्यादा बजट नहीं है MBA का, ये बी स्कूल आप पक्का जा सकते हो। अब मैं आगे आपको बताऊंगा और चीज़ इस बी स्कूल के बारे में। अब आप कहोगे क्रेडिबिलिटी क्या है सर, है ना, कैसे मान ले हम ये सर। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। हु इज एट द हेड ऑफ दिस एंटायर बी स्कूल? सो दिस बी स्कूल ओन्ड बाय संजय सर। मैं इनको मल्टीपल टाइम्स इन पर्सन मिला हूँ। ही इज़ अ बिग गाय बट इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ओके। इनकी जो कंपनी है जारो एजुकेशन, फिलहाल उसका IPO आया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसकी वैल्यूएशन कुछ 2000 करोड़ की तकरीबन होगी। पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज जिस इंसान ने अपनी एक एडटेक कंपनी ऑलरेडी IPO के लिए लेके गए हैं, लिस्ट करवाई है, अगर वो IFIL भी रन करते हैं, मतलब देयर हैज़ टू बी समथिंग रियली गुड। सो यहाँ से ये कन्विक्शन आता है कि संजय सर इज ऑल्सो द ओनर ऑफ IFIL, जो ये पूरा चैरिटी का फंडा है मेरे ख्याल से, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें लोग प्रोवाइड करते हैं। क्यों मैं चैरिटी कह रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा। सागर सर MBA गोल्ड मेडलिस्ट बाय द वे। इनके आने के बाद बहुत सारे चेंजेस इन लोगों ने करे हैं। कॉर्पोरेट इंटरेक्शन बढ़ चुका है, कॉर्पोरेट कनेक्ट बढ़ चुका है, quality of placement has gone up, international types have gone up. So this is something I've seen them doing lot of changes by the way. अगर आप देखोगे, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है। 2 साल का प्रोग्राम है। नॉर्मल एलिजिबिलिटी होगी यार, 45% आपको चाहिए अगर आप SC/ST वाले हो, लेकिन देख लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिजर्वेशन, बट 50% इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अगर आप MBA करना चाहते हो, राइट। इन लोगों ने यहाँ पे दिया भी है, मुझे लगता नहीं यहाँ पे रिजर्वेशन होगा, बट कंफर्म कर लेना। कैट, जैट, CMAT, CET, मैट, ATMA, GMAT एग्जाम्स ये लोग लेते हैं। मोटी अगर आपको इन एग्जाम्स में लेट्स से 60, 70, 80 परसेंटाइल आता है, कैट में अगर आपको लेट्स से 50 to 60 परसेंटाइल भी अगर आता है, आपकी इंटरव्यू होने के बाद अगर उनको आप अच्छे लगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। कम परसेंटाइल का मतलब ये नहीं होगा कि हर एक का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं होता, ओके। ये लोग इंटरनेशनल टूर देते हैं, आई थिंक मलेशिया या सिंगापुर, इट चेंजेस एवरी ईयर। यहाँ पे बच्चों को इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम प्रोवाइड करा जाता है। लास्ट ईयर आई थिंक ये लोग सिंगापुर लेके गए थे अपनी बैच को। इट्स अराउंड अबाउट 7 to 10 डेज का इनका ट्रिप होता है। खाना पीना, रहना वहना, सब कुछ आना जाना आई थिंक कॉलेज ही बेयर करता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इट्स काइंड ऑफ अ चैरिटी, ठीक है। देन दे हैव दिस ग्लोबल चेंज लीडर वाला प्रोग्राम। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे डू एक्चुअली, बट कपल ऑफ थिंग्स दैट आई रियली लाइक अबाउट देम, जो ये लोग करते हैं, जो इनका इनिशिएटिव है, इज लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस दैट दे प्रोवाइड। तो अगर आप इनके एक्चुअल वेबसाइट पे जाओगे एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये आपको PGDM फाइनेंस करवाते हैं, जहाँ पे आपको NISM सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं। देयर इज़ नो एडिशनल कॉस्ट टू इट, ओके। फाइनेंस प्रो भी करवाते हैं, CFA लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ दे मस्ट बी चार्जिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन मिलता है, आपको HR का सर्टिफिकेशन मिलता है। यू ऑल्सो गेट समथिंग इन दी 6 सिग्मा विच इज लाइक एन ऑपरेशंस डोमेन, और इसके चार्जेस नहीं होते हैं। दिस इज समथिंग दे आर गिविंग इट टू यू। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे दे हैव अ टाई अप विथ IIM रांची, ओके। अब अगर आप IIM रांची का कोई भी प्रोग्राम उठाओ, एक छोटा मोटा अगर आप प्रोग्राम उठाते हो जहाँ पे आप कहते हैं सर मुझे IIM रांची का ना एक बस थप्पा चाहिए, रेज्यूमे पे एक टैग चाहिए, मार्केट में आज के डेट में ये जो है ये 2 से लेके 3 लाख तक का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है।
ये लोग आपको फ्री में करवाते हैं. देर इज़ नो सिंगल पेनी दैट हैज़ बीन चार्ज टू द स्टूडेंट से 1 रुपया नहीं लिया जाता. आई एम रांची का जो प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन जो है वो आपको मिलता है एंड आपके सर्टिफिकेशन पे आई एम रांची का लोगो आता है. आप इसको वेरी वेल अपने रिज्यूमे पे लगा सकते हो. आप अगर 3 लाख भी बोलते हो ना, इनकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 6 लाख है. इसमें से 3 लाख माइनस कर दो, तुम्हारा यहाँ पे 3 लाख का फ़ायदा हुआ, 3 लाख का एम हो गया. NISM वगैरह आप देखो, छोटा मोटा करके 50,000 वहाँ से निकाल लो, 2.5 लाख का आपका खर्चा है. इसलिए मैं कहता हूँ इट इज़, अगर आप उस एंगल से देखोगे तो ये मोस्टली चैरिटी वाला ही काम कर रहे हैं एंड इनका विजन बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो आपको यहाँ पे 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट हो गया, एक्सेल की ट्रेनिंग हो गई, क्वांट की ट्रेनिंग हो गई, पाइथन की ट्रेनिंग हो गई, NISM सर्टिफिकेशन हो गए, पूरा प्रॉपरली आपको ग्रूम करते हैं. जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है गाइस, देखो यहाँ पे ना प्लेसमेंट आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा. अगर आप देखते हो पुराना डेटा है, ये अपनी लास्ट ईयर का डेटा है. बाय द वे हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर करा गया था वो था 20 लाख का. हाईएस्ट पैकेज ऑफर करना मतलब आई फील एज अ कॉलेज ये लोग इस कंपनी को लेके आए थे कैंपस में, सो ये ऑफर्ड वाला पैकेज होता है. बट नंबर अलग हो सकता है कि हाईएस्ट पैकेज ग्रैब्ड क्या हो सकता है वो भी अपने को देखना पड़ेगा. सो अगर आप देखोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने जो अपना एक कर्व बताया है, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से हाईएस्ट पैकेज ग्रैब वाज राउंड अबाउट 16 लाख पर एनम. आपको थोड़ा बहुत नंबर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी लोवेस्ट पैकेज जो थी ऑफर थी वो राउंड अबाउट 4 लाख थी. बट ये जो 4 लाख होते हैं ना, ये एक्चुअली बड़े ब्रांड्स होते हैं. सो अगर स्टार्टअप वगैरह होगा तो वो 4 लाख वहाँ पे एंटरटेन नहीं करते हैं. मोस्टली ये बड़े ब्रांड्स होते हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल्स होती है. सो बच्चे भी कहते हैं कि यार आई एम ओके टू गो हेड विद दैट. सो ओवरऑल पैकेज अगर आप देखेंगे, एवरेज पैकेज राउंड अबाउट 7 से लेके 7.5 लाख के बीच में ये होवर करता है. अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो और अगर आप टॉप 10% वगैरह में आ जाते हो तो आपकी जो पैकेज है वो यार 8, 8.5 या 9 लाख को टच कर सकती है. आप देखो आपकी 6 लाख जो है आपकी ट्यूशन फी है, आपका यहाँ पे ROI 100% आ सकता है या फिर 150% यहाँ पे ROI आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे कॉलेज इज डूइंग डिसेंटली गुड. इन लोगों ने पूरा ट्रांसपेरेंसी रखा है यहाँ पे, इन लोगों ने सब अपने बच्चों के फोटोज़ वगैरह सब कुछ लगाए हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. बैच प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे, भाई इनकी बैच साइज ना बहुत छोटी है. आप देखो यहाँ पे 80 से लेकर ना 100 की बैच होती है. बट इस साल अगर हम देखेंगे तो यार इस साल इनका टारगेट होगा मेरे ख्याल से 120 का बैच साइज है. सो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 120 स्टूडेंट जो होगा ये इनका फाइनल बैच साइज होगा, इसके ऊपर नहीं होगा. एंड 120 बच्चों में कंपटीशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. अभी फिलहाल आई थिंक ऑन कैंपस इनका जो बैच साइज है वो राउंड अबाउट 80 है, वो एक्सटेंड होकर मेरे ख्याल से कुछ 120 तक हो जाएगा. सो गाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉलेज हैज़ बीन डूइंग रियली गुड. बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रेन करी जाती है. नंबर 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आपको काम कराया जाता है, आपको वहाँ पे ग्रूम किया जाता है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आपके सेशंस लगाए जाते हैं. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आई मीन टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज आपको दिया जाता है. आपको एप्टीट्यूड ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाती है. जहाँ तक मैं बच्चों से मिला हूँ कैंपस में तो बच्चे कह रहे थे कि किरण सर यहाँ पे हमें प्लेसमेंट के पहले ना ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट हम कंपनीज के सामने जब बैठे तो हम सही बातें करें. अब इन लोगों ने देखो क्या करा है, इन लोगों ने यहाँ पे बच्चों के एक्चुअल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स इन लोगों ने लगाए हैं. और ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट लगे हैं भाई ये इस साल वाले हैं. तो आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा इन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखी है. इट्स अ वेरी गुड बी स्कूल बिकॉज यार 6 लाख में ये लोग करा रहे हैं. आप पकड़ लो ना, इनका खाना पीना हॉस्टल वोस्टल का खर्चा कितना आएगा, 1.5-2 लाख तक आएगा. वो भी कंपेरेटिव बाकी के बी स्कूल्स बहुत कम है. रेसिडेंशियल कैंपस है, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है. कैंपस इज इन लोनावला. लोनावला मतलब महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा नामचीन हिल स्टेशन है. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मैंने सुना है लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप लोनावला में अपनी ज़िंदगी बिताते हो तो आपका लाइफ स्पैन 2 साल से ज़्यादा हो जाता है, मतलब आप 2 साल ज़्यादा जी सकते हो. बट इट्स अ फैंटेस्टिक थिंग. अब आप ये भी कहोगे कि सर अगर लोनावला में कॉलेज है तो क्या हमारी MBA लाइफ होगी, मतलब क्या हम चिल कर पाएंगे, पार्टी कर पाएंगे. गाइज बच्चों से मैंने बात करी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन हैव रियली गुड कैंपस लाइफ. आई थिंक इट्स बिटवीन मुंबई एंड पुणे. तो दोनों भी टॉप नॉच जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो आपके लिए एक्सेसिबल है. यहाँ पे देखो एक जो बच्चा है ये तो ऑलरेडी इन लोगों ने लगा के रखा है कि भाई इसको 12 लाख की सैलरी मिल चुकी है. बहुत सारे बच्चे PWC वगैरह में गए हैं. PWC में जाना भी बहुत बड़ी बात है. देन यू हैव आनंद राठी, आपको आनंद राठी वगैरह में भी जॉब मिलती है. एंड इवेंचुअली आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, इंडिया मार्ट में बच्चे गए हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में बच्चे गए हैं. इट इज़ नॉट टाटा का ये FMCG वाला डोमेन है जो बहुत बड़ा है. आई थिंक आई हैव इंटरव्यूड वन ऑफ दी स्टूडेंट्स बाय द वे. यस आई हैव इंटरव्यूड देम. दिस इज़ रानी. मैंने इनका इंटरव्यू करा है तो आप इनकी इंटरव्यू भी देख सकते हो जब ये वीडियो आ जाएगी. सो आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन अ गुड जॉब. बट अगेन जैसे मैंने कहा कि हर एक बी स्कूल हर एक के लिए नहीं होता है. अगर आप इस नंबर से खुश हो, अगर आपको ये चीज़ें सही लगती है कि नहीं सर आई थिंक मैं इस बी स्कूल को आई वांट टू गिव इट अ शॉट, आप बिंदास देख सकते हो. इनसे बात करो,
देखो इनका एडमिशन्स क्राइटेरिया वगैरह आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, इनकी फीस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे लगता है आप अप्लाई कर सकते हो, डिसीजन आप बाद में ले सकते हो कि आपको जाना है या नहीं जाना है। एक बार फटाफट से ना एडमिशन प्रोसीजर देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आप देखो कैट जैट मैट सी मैट CET के थ्रू आपका स्कोर आएगा। यहाँ पे 3-4 राउंड होने वाले हैं आपके। एक होगा एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन, वैट कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यू राउंड 1 होगा, इंटरव्यू राउंड 2 होगा, बट इंटरव्यूज इतने ज़्यादा सॉलिड या स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं होने वाले हैं। इट्स फाइन, आई थिंक मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी ऑडियंस है, इंटरव्यू आप आराम से मैनेज कर लोगे, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं इनके कैंपस में विजिट किया था एंड व्हेन आई स्पोक टू स्टूडेंट्स ने दे हैव लेफ्ट कॉलेजेस लाइक दालमिया, they have left colleges like Wellinger, they have left colleges like Chetna, they have left some colleges from Pune like Indira हो गया, कुछ बच्चों ने Symbiosis भी छोड़ा है। Now this is little surprising, isn't it? It is only and only because of the ROI. The students are very much concerned about ROI. So guys, it's a very humble B school, a very decent B school to kickstart your career with. मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, आप कॉलेज के बच्चों से बात कीजिएगा, आप यहाँ पे प्रॉब्ली यू कैन जस्ट फिल अप द फॉर्म एंड जस्ट आस्क फॉर मोर इंक्वायरी। मैंने आपको चीज़ें बता दी है, 2-3 चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पहली बात, 6 से लेकर 8 लाख में पूरा MBA डन एंड डस्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, मुंबई पुणे जैसी सिटीज़ का आपको एक्सेस मिलता है। नंबर 3, इंटरनेशनल प्रोग्राम इंक्लूडेड है। नंबर 4, IIM रांची का सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है। नंबर 5, इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, बाहर आपको जाने का जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रेंट आउट फ्लैट्स एंड ऑल दैट, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा चले जाता है। इसलिए ज़्यादा अच्छी बात ये भी है कि यू विल सी देयर आर सर्टन गुड फैकल्टीज़ जो IIMs में पढ़ा के आते हैं। आई नो ड्यूरिंग द इंटरव्यू बच्चों ने कहा था कि कुछ फैकल्टीज सिम्बाइसिस में पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। सो ऐसा नहीं है कि यार कॉलेज अगर लोनावला में है या फिर कॉलेज अगर कम पैसे चार्ज कर रहा है तो आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा। यू आर गेटिंग एन एक्सेस टू दोज फैकल्टीज जिन्होंने IIMs और सिम्बाइसिस में पढ़ाया है, ओके। प्लस NISM सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग मिल रहा है, HR सर्टिफिकेशन मिल रहा है, 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट, एंड यू विल बी ट्रेन्ड ऑन प्लेसमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो मुझे लगता है कि 6 लाख अगर मैं देखता हूँ ट्यूशन फी, इट इज़ नथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रंट ऑफ व्हाट दे आर एक्चुअली ऑफरिंग यू। सो बेस्ट भी स्कूल है उन बच्चों के लिए जो ROI कंसर्न है। दैट इज द रीजन मैंने कहा ना, बच्चे दालमिया, वेलिंगर, सिम्बॉयसिस, इंदिरा हो गया, बालाजी हो गया, ये जैसे कॉलेजेस ये छोड़ छाड़ के आए हैं बिकॉज इनका प्रायोरिटी था कि हमको ROI अच्छा चाहिए। तो गाइज मैं कहूँगा कि इस कॉलेज को एक बार बस अपने रडार पे रखो, रिसर्च करो, फॉर्म भरो, देखो आपको कैसा रिस्पॉन्स आता है, एंड इवेंचुअली कन्वर्जन करने के बाद टुवर्ड्स दी मंथ ऑफ अप्रैल वगैरह हम फिर बैठ के डिसाइड करेंगे ना कि हमें कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है ना। वो तो बात की बात है, उसके लिए तो अपने पास 4-5 महीने अभी भी बाकी है सोचने के लिए। बट येस, ऐसे B स्कूल इंडिया में होना भी बहुत अच्छी बात है जहाँ पे इतने कम में। तो जब इनके फाउंडर को मिला था मैंने कहा कि सर 6 लाख मात्र आप ट्यूशन फी ले रहे हो, बिकॉज देखो खाने पीने का तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग दैट, यू आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। सो रहने का, खाने पीने का तो पैसा अपने को देना ही पड़ता है। मैंने कहा सर 6 लाख आपकी अगर ये फीस है, ट्यूशन फीस है, उसमें भी आप इतना कुछ दे रहे हो तो यार हाथ में क्या ही बचेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। बट इनका विजन बहुत सही है, दे आर ओके टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी यहाँ पे, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट दे आर लुकिंग टू रिप लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस वेंचर। तो आई थिंक ये जो फाउंडर्स है, इनका जो विजन है, आई थिंक वो क्लीन होने की वजह से मुझे लगता है IIFL इज डूइंग रियली गुड। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्राफ ऊपर आ रहा है, आगे जाके कॉलेज और बढ़िया करेगा। बहुत सारे बच्चों के मैंने इंटरव्यूज करे हैं। एक इंटरव्यू मुझे अभी फिलहाल क्लिक हुआ, यू विल नॉट बिलीव, एक बंदा है वो IIM शिलोंग, उसका मिस हो गया था तो IIM शिलोंग छोड़ के वो इधर IIFL में आया, अभी किसी फाइनेंस की कंपनी में वो वाइस प्रेसिडेंट है। मैं उसकी वीडियो ढूंढूंगा और यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगा और वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैं कह रहा हूँ भाई वो फुल प्रूफ है, विद ट्राइड एंड टेस्टेड, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं, आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको फालतू में मोटिवेट नहीं करना चाहता। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस आर ऑल फैक्ट्स, यू कैन विजिट द कॉलेज एंड यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो गाइस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल वीडियो। कुछ क्वेश्चंस हो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, एंड गो एंड स्पीक टू IIFL folks, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।